तो दीपाली शाह जो भी है ये मूर्ख महिला है। मूर्ख उसको मानते हैं? बिल्कुल मूर्ख मानते तो वो हैं। टीचर कैसे बन गई? अगर टीचर बनकर भी अगर उसके शब्द शैली में सुधार नहीं है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, तो फिर वो टीचर किस काम की? बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कार, अपनी शिक्षा को वो दर्शा रही है कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक वायरल टीचर कहीं ना कहीं बिहारियों को गाली गलौज दे रही है। उस टीचर का नाम है दीपाली शाह, जो कहीं ना कहीं एक टीचर और महिला टीचर होकर कहीं ना कहीं एक कलंक बन चुकी है। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय सरिता राज जी हैं। क्या कहिएगा मैम, दीपाली शाह जो एक टीचर थी और कहीं ना कहीं बिहारियों को गाली गलौज दे रही है, आखिर क्या ऐसा वजह गया कि बिहारियों को बुरी नज़र से लोग देखते हैं और गाली गलौज करते हैं? आए दिन ऐसा देखने को मिलते रहता है। देखिए, दीपाली शाह जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग माइंड की महिला है और कि मतलब कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि ये पढ़ी लिखी, ऐसे ही लोगों को पढ़े लिखे मूर्ख कहते हैं। तो दीपाली शाह जो भी है ये मूर्ख महिला है। मूर्ख उसको मानते हैं? बिल्कुल मूर्ख मानते तो वो हैं। टीचर कैसे बन गई? अगर टीचर बनकर भी अगर उसके शब्द शैली में सुधार नहीं है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, तो फिर वो टीचर किस काम की? बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कार, अपनी शिक्षा को वो दर्शा रही है कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। मेरे नज़र में ऐसी महिलाएं बिल्कुल अनपढ़ के कैटेगरी से भी नीचे के श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लगातार मतलब आए दिन बिहारियों को पीटा जाता है, कभी गाली गलौज किया जाता है। तो क्या बिहारी मतलब इतना बुरा तो नहीं है मैम? कहीं ना कहीं मतलब मेरा जो बिहार है वो मेरा शान है, और बिहार ही एक ऐसा मतलब भूमि है जहाँ से सारे चीज़ों का केंद्र माना गया है। और कोई भी अगर बिहार का निंदा करते हैं तो वो बिहार से जलते हैं, बिहार के उन्नतियों से जलते हैं, और बिहार के वर्चस्व मतलब जो बढ़ चढ़कर जो हमारे देश में, हमारे समाज में जो योगदान है, और बिहार की प्रशंसा न करके जलन और ईर्ष्या बस बिहार के निंदा करते हैं। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो बिहार से ही IAS IPS सभी लोग बनते हैं, तो बिहार किसी से कम नहीं है। और बिहार का तो मतलब हम तो बस यही बोलेंगे कि जो बिहार से जलते हैं वही बिहार की निंदा करते हैं। देखा जा रहा था कि इससे पहले बांग्लादेश के वहाँ पे जब बिहार के स्टूडेंट वहाँ पे गए तो कहीं ना कहीं उनको भी पीटा गया, बुरी नज़र से देखा गया, लात जूता भी। कहाँ पर गए थे? बांग्लादेश में गए थे यहाँ से। नहीं, मेरा बल्कि नहीं, बंगाल में, सॉरी, बंगाल गए थे और बंगाल में बिहार के स्टूडेंटों को पीटा गया कहीं ना कहीं। देखिए, इसलिए बिहार के स्टूडेंट को वो पीट दिए क्योंकि हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे वो शिक्षित होंगे और समझदार होंगे, और वो ये प्रस्तुति दिए कि तुम हिंसक बन सकते हो क्योंकि तुम्हारी संस्कारों में हिंसकता है। लेकिन बिहारी के अंदर में इतनी सहनशीलता होता है कि वो समय आने पर मारते हैं तो कभी कभी समय आने पर मार खा भी लेते हैं। तो मारना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो मार को सह ले और सह के ये दिखा दे कि मेरे अंदर इतनी बड़ी सहनशीलता है। क्योंकि एक कहावत होता है कि अपने दरवाजे पर तो कुत्ता भी बरियार होता है। तो हमारे बिहारी इस चीज़ को मार खाकर इसीलिए वापस लौट के आए होंगे क्योंकि उनको पता है कि अपने दरवाजे पे है, इसलिए कुत्ता होकर भी बरियार है, तो इसलिए वो मार खा लिए। नहीं तो हिम्मत है कि कोई बिहार में घुसकर और किसी बिहारी को कोई मार के दिखा दे, तो वो अपना दरवाजा पे है, इसलिए वो बरियार होकर वो बिहारी को मार दिए। नहीं तो हमारे बिहारी मार खाने वाले नहीं हैं, समझ गए ना? कहीं ना कहीं और ये भी देखा जाता है कि बिहार से बहुत सारे IAS निकलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा अगर IAS देखा जाए तो बिहार के रहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कहीं ना कहीं बिहार के लोग परचम लहराते हैं। लेकिन आए दिन इस तरह से देखा जाता है कि कभी बिहार के स्टूडेंटों को पीटा जाता है, गाली गलौज किया जाता है, बुरी नज़र से देखा जाता है। आखिर ऐसे लोग क्यों करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार सरकार की कमी है कि आज हमारे बिहारी बच्चों को अगर अदर कंट्री में पढ़ने जा रहा है, मतलब पढ़ने के लिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे बिहारी जो व्यवस्था है उसी में कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। क्या हमारे बिहार में शिक्षक की कमी है? हमारे बच्चे बिहार में भी पढ़ सकते हैं। और जो लोग बिहार को हीन भावना से देखते हैं वो अपने मानसिकता को दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं बिहारियों से उनको डर लगता है। उनको लगता है कि अगर ये बिहारी इस देश में आ गया है तो यही अपना परचम और यही अपनी शिक्षा से अपना वर्चस्व को यहाँ बनाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको डर है शिक्षा से भी। जहाँ बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं तो जो अदर कंट्री के बच्चे होते हैं उनको डर है कि अगर इस
मतलब उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी चाहे हो, चाहे बड़े बड़े कॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो, मैं किसी चीज़ का ये नहीं करूँगी। चाहे मानते हैं कि लोग ट्यूशन और कोचिंग करने के लिए जाते होंगे और उसी बीच में स्टूडेंट को मारा गया होगा, तो मेरा ये कहना है कि उन बच्चों को डर है कि अगर ये बिहारी बच्चा यहाँ रह गया और पढ़ लिया तो निश्चित है कि अव्वल नंबर ये बिहारी बच्चा ही लाएगा। तो जलनशीलता में भी कभी न कभी ये लोग मारपीट किया करते होंगे कि ये बिहारी कम से कम वापस हो जाए, ताकि हम लोग जैसे भी है। अब अंधड़ा में कान राजा, अब सभी लोग अंदर रहेंगे तो अंधड़ा में काने ने एक राजा बनेगा, लेकिन जहाँ बिहारी चले जाएंगे वहाँ तो वही राजा बनेंगे, है ना। तो बिहार के वर्चस्व, बिहार के शिक्षा और बिहार के जो संस्कार है, उन सारे चीज़ों को लेकर कुछ लोग डरते होंगे, इसीलिए बिहारी के निंदा करते हैं। मैम देखा जा रहा है कि जो दीपाली शाह वो कहीं ना कहीं सेंट्रल स्कूल मतलब सेंट्रल से एग्ज़ाम दिए थे और उनका कहीं ना कहीं बिहार में उनका भर्ती हुआ, लेकिन ऐसा क्या उनका मतलब बिहार वासियों से मतलब नाराज़गी दिखा, क्या ऐसा मतलब उनको महसूस हुआ कि वो गाली गलौज मतलब बिहारियों को करने लगे? देखिए, बिहार एक संस्कार की पवित्र भूमि मानी जाती है। आज आप देखते हैं कि लड़का लड़की जरा भी डिमेरिट करता है तो बिहार में उसको निंदा किया जाता है। आप देखते होंगे कि कोई भी एक यहाँ मामला अगर क्रिएट हो जाए, अभी इसको क्या नाम है इस बच्ची का, दीपाली शाह, नहीं इसका, ये जो अभी एक मामला जो हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी टर्न कर रहा है, पारो आरती, एक देख लीजिए कि मांग में सिंदूर पड़ने के वजह से पूरे बिहार में तहलका मच गया, क्योंकि हम लोग संस्कार के साथ भी कोई सेक्टिफाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग गलत को हमेशा गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं दीपाली जो होगी, वो टीचर बन के आई होगी, वो अंदर में उसका एक रोष होगा, घमंड होगा, और उसका अशिक्षा जो था वो कहीं ना कहीं जो बिहार वासी होंगे वो उसको वो सम्मान केंद्र में नहीं देखे होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो महिला बोलती है, जिस तरह से बदतमीजी परोसती है, तो बिहार के स्कूल में जब वो पढ़ाने आई है और वो अभद्र शब्दों का संबोधन करेगी स्टूडेंट के साथ और किसी के साथ भी करेगी, अदरवाइज कोई शिक्षक के साथ भी करेगी, तो वो यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैम बिहार में तो ये भी ना देखा जाता है कि बिहार के टीचर ही कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चियों को गलत नज़र से देखते हैं, बुरी तरीका से बोला जाता है। कभी कपड़ा टीचर पर टिप्पणी नहीं ना करेंगे, सभी पर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जो कहीं ना कहीं वायरल होते हैं, कभी पप्पी मांग लेते हैं, कभी किसी तरह से, कभी ये भी वायरल हो रहा था कि आपके बिना मन नहीं लगता, इस तरह से बहुत सारे ऐसे। बताती हूँ कि बिहार के ये एकाध गुंडे प्रवृत्ति के कोई टीचर कभी कभी स्कूल में प्रवेश कर जाया करते हैं। जैसे दीपाली है, इसको आप क्या मानेंगे? जो गाली गलौज करती है, ऐसी महिला को क्या आप संस्कारी मानते हैं? तो इसी मानसिकता के कोई पुरुष बिहार में ही आ जाते होंगे, किसी अदर ही जगह स्टेट से आ जाते होंगे, और उसके बाद वो शिक्षक बन जाते होंगे, उसके बाद हमारे बिहार की बच्चियों के साथ इस तरह के बदतमीजी करते होंगे। तो ऐसे बदतमीजी करने वाले चाहे बिहारी हो चाहे अदर कंट्री से हो, कोई भी हो, किसी की भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। लेकिन मैम देखा जा रहा है कि दीपाली शाह को सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या बिहार वासियों सस्पेंड से मानेंगे या उसको सजा होना चाहिए? नहीं, देखिए, गाली बकी है तो मानहानि तो की है बिहार की, और सबसे बड़ा बात है कि शिक्षा केंद्र से वो जुड़ी हुई महिला थी, तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ तो जुर्माना, चाहे किसी तरह का कुछ तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर पनिशमेंट नहीं मिलता है और सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग बदतमीजी परोसते हैं, एक शिक्षिका होकर इस तरह के बदतमीज शब्दों का वो संबोधन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में कुछ तो पनिशमेंट बनता है। मान लेते हैं कि जो उनका जो शिक्षा का जो डिग्री है उसी पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया गया, मतलब पद से हटा दिया गया। पद से ही नहीं, उनका जो डिग्री है, डिग्री को भी कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल उसको कोई कहीं भी नौकरी न लगे, टीचर न बन पाए, हाँ, कभी न बन पाए। इस तरह का कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, नहीं तो किसी तरह का कुछ भी पनिशमेंट तो होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक का जुबान से इस तरह का भद्र शब्दों का संबोधन सुनकर बहुत ही खराब लगा, और हम लोग इस चीज़ की निंदा करते हैं कि ऐसी महिलाओं को जिसको बोलने की शैली अच्छी नहीं है, चाहे जितना भी पढ़ी लिखी हो, ऐसे लोगों को खास करके टीचर क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे इन सारे बातों का बयान चल रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी एक अच्छा, एक शिक्षित, एक संस्कारी स्कूल इनको कभी ज्वाइनिंग लेगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं को बिल्कुल ही निंदा के नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर शिक्षा क्षेत्र में जाकर भी गाली गलौज करते हैं तो ऐसे बदतमीज लोगों को शिक्षा केंद्र में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं वायरल टीचर दीपाली शाह
अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। विषय का कारण यही है कि वो सेंट्रल का एग्ज़ाम देकर और बिहार में उनका पोस्टिंग हुआ था, और पोस्टिंग के दौरान ऐसा उनका क्या व्यवहार किया गया बिहारियों के द्वारा जो गाली गलौज किए। बाकी ऐसा तो कोई अभी तक नहीं आया है कि बिहारियों उनको टॉर्चर किया है या किसी प्रकार गाली गलौज किया है, लेकिन उनके तरफ से देखने को ऐसा मिला। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।